हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन में चलें और प्रभु को हम लोग जो है अभी महिमा दिए, प्रभु की आराधना किए। और आइए हम लोग इसके पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, मैं कुछ नोटिस है मैं पढ़ देना चाहता हूं। और वो इस प्रकार से है कि जमशेदपुर रिवाइवल मीटिंग 2026 जो है उसका आयोजन किया गया है और ये 20, 21 और 22 फरवरी को, याद रखिएगा इसी सप्ताह है। और ये 20, 21 और 22 फरवरी को हो और ये गुड़िया मैदान जोन नंबर 2 में किया जा रहा है। हम लोग जो मीटिंग करते हैं ईस्टर महोत्सव, ये उसी मैदान में होगा। तो ये 20, 21 और 22 फरवरी को है, तो आप इसमें ज़रूर जो है भाग लें। और ये जो है परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक जो है पास्टर एल्विन थॉमस और भाई जोशुआ शामुएल मुख्य वक्ता के रूप में वो हमारे बीच में होंगे। और आराधना के लिए भाई जोसेफ राज आलम हमारे साथ में होंगे। और 20 तारीख को जब ये 20, 21, 22 को मीटिंग है, ये तीनों दिन शाम को होगा। और 20 तारीख को जो है कि 10 बजे पास्टर्स और लीडर्स का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है और ये उसी मैदान में होगा। और ये लंच के साथ में है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और 21 तारीख को सुबह यूथ का मीटिंग है। 21 तारीख को जितने भी यूथ है आप इसको समझिएगा। और ये जो है यूथ के मीटिंग है 21 तारीख को, आप इसमें ज़रूर आएँ। और जो अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो इसको आप आने के लिए आपको जो है वहाँ रहने का भी व्यवस्था होगा। तो इस प्रकार से मीटिंग के विषय है, तो आप ज़रूर आएँ इस मीटिंग में और इसके लिए लगातार आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज हम देखेंगे एक आशीषित परिवार क्या है और किस प्रकार से होता है बाइबल के आधार में। और हम लोग उन बातों को देखेंगे। और मेरे साथ में भजन संहिता उसका 127 और पहला पद 127 अध्याय उसका एक पद को हम लोग देखेंगे। और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। इसका मतलब यह है मेरे प्रियो, जो रचयिता है, जो सारे सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे घरों को बनाता है। जो सृजनहार परमेश्वर है वो हमारे घरों को भी बनाता है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमारा जीवता परमेश्वर जो है वो हमारे घरों को भी क्या करता है, वो बनाता है। मेरे प्रियो, एक घर का ढांचा, एक डिजाइन, जब आप अपने घर का निर्माण करते हैं तो एक इंजीनियर से हम लोग जो है उसके विषय में बातचीत करते हैं और लेते हैं। कई लोग जो है कि मेरे प्रियो बहुत सारे कमरे बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हो सके तो अपने घर में एक छोटा सा जरूर से मेरे प्रियो प्रार्थना का रूम जरूर बनाएं। मसीह लोग जब घर का डिजाइन बनाते हैं या घर को बनाते हैं तो जरूर से आप याद रखें कि एक प्रार्थना का कमरा जरूर बनाने की कोशिश करें। अगर आप ना भी बना सके तो एक ऐसा रूम घर में, एक ऐसा जगह को आप नियुक्त करें कि जहां पर आप रोज जा करके क्या कर सके, वहां पर आप प्रार्थना कर सके। उस जगह को हमेशा, उस वातावरण को बना करके रखने के लिए आप कोशिश कीजिए। हाँ, हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हम में रहता है, लेकिन एक जगह जहां पर हम मुलाकात करते हैं, जैसे आप बैठकी रूम रहता है आप बनाते हैं और हम उसमें बहुत ध्यान देते हैं। बैठकी रूम में जहां हम अपने मित्रों से मिलते हैं, अपने संबंधियों से मिलते हैं और हम उसको हमेशा साफ रखते हैं। बाकी कमरे चाहे कैसे भी हो, लेकिन सामने वाला कमरा सोफे और उसके जो सोफे के जो कुशन है और उसके जो कवर हैं उसको हम लोग बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं ताकि जो भी घर में आए तो वो अच्छे से क्या कर सके, वहाँ बैठ सके। लेकिन मेरे प्रियो, एक स्थान जहाँ पर आप प्रार्थना करते हैं और जहाँ आप वचन को पढ़ते हैं और जहाँ आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते
पाते हैं, जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु है, एक ऐसा जगह क्या आपके पास में है? संसार में देखिएगा बहुत सारे धार्मिक लोगों के घर में बहुत सारे जो है लोग जो आत्मिक जीवन जीते हैं, उनके पास एक जगह जरूर होता है। आपके घर, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जो है आपके पास में धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, या आप बोलेंगे कि जो है मैं भाड़े घर में रहता हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस एक कमरे में भी एक कोना जैसा आप किचन के लिए रखते हैं, एक कोना जहां आप 2 चेयर रखते हैं जहां पर लोग बैठ सके, तो एक ऐसा जगह भी जरूर आप बना सके जहां पर आप परमेश्वर से क्या कर सके? मुलाकात कर सके। ये जरूरी चीज है मेरे प्रियो। और क्योंकि हमारा घर वो जो है एक जिस प्रकार से ये परमेश्वर का भवन है, ये भवन इसलिए है कि जब हम मसीह के देह में एक होते हैं और हम विश्राम दिन में, पुनरुत्थान के दिन में, जो रविवार के दिन में हम यहाँ एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं और हम आशीषों को पाते हैं, वैसे ही मेरे प्रियो जब आप प्रत्येक दिन अपने घर में होते हैं तो आप एक जगह को निर्धारित कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि आज यहाँ पर प्रार्थना किए, कल वहां किए और कहाँ किए, ऐसा नहीं। एक अच्छे जगह को बनाइए और जरूर वहां में क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास कमरे नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे धर्मियों के मनोरथों को क्या करता है? पूरा करता है। अगर आप इच्छा रखेंगे, परमेश्वर आपको आपका घर भी देगा और एक प्रार्थना करने का रूम भी जरूर देगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर इच्छा है, अगर आप धर्मी है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर ही है जो हमारे घरों को बनाने वाला परमेश्वर है। इसके पहले कि आप अपने घर बनाएं, इंजीनियर लोग घर को बनाते हैं और आप जो बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने घर बनाने से पहले आप परमेश्वर से जरूर जो है प्रार्थना कीजिए, उसकी अगुवाई मांगे और अपने घर को बनाए। एक इंजीनियर का भी एक वो संसार की दृष्टि से सोचता है, जीता है, लेकिन मेरे प्रियो आप आत्मिक है और अपने घर को आत्मिक रीति से भी बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बुद्धि रखना चाहिए और प्रार्थना करके अपने घर को आपको बनाना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आप घर बनाते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। तो परमेश्वर इच्छा रखता है कि वो हमारा घर को बनाए, क्योंकि अगर हम अपने से बनाते हैं तो ये व्यर्थ चला जाएगा और इसी के लिए हमको क्या होना है? सावधान होना है। और मेरे प्रियो केवल परमेश्वर, ये अद्भुत बात है, परमेश्वर केवल घर नहीं बनाता है, लेकिन घर के साथ में परमेश्वर हमारा परिवार को भी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर केवल घर नहीं बनाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे घर के साथ हमारे परिवार को भी क्या करते हैं? वो बनाते हैं। अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, आदन की वाटिका में और जो है परमेश्वर ने हवा को जो है आदम से मिलवाया और परमेश्वर ही जानते थे कि आदम के लायक कौन है, आदम के साथ किसका तालमेल बैठेगा और आदम की सहायता कौन करेगा। तो परमेश्वर ने उसी हिसाब से उसी की पसली को लेकर के उसने हवा को बनाया। तो परमेश्वर केवल घर नहीं बनाते हैं, लेकिन वो परिवार को भी क्या करते हैं? वो बनाते हैं। अगर आप देखेंगे 3 पद में, और वहां लिखा हुआ है, एक काम कीजिए ना, ये माइक जो है भाई सुशांत को दे दीजिएगा, ठीक है। तो 127 अध्याय और 3 पद में जैसा लिखा हुआ है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए क्या है? भाग है। तो हमारे जो बाल बच्चे हैं ये परमेश्वर की ओर से है, और जैसे लिखा हुआ कि गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल है। तो मैंने कहा परमेश्वर केवल घर नहीं बनाते हैं, लेकिन वो परिवार को भी बनाने वाले परमेश्वर हैं। और हमारे पास में जो संतान है या बच्चे हैं, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है और प्रतिफल है, और इसको हमको बहुत ध्यान देना है अपने घर और परिवार के लिए, बहुत ही ध्यान देना। जिस प्रकार से मेरे प्रियो,
अगर हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारे नियम हैं, उनको एक दिन में तो नहीं या आधे घंटे में नहीं बता सकता, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ेंगे या उन बातों में जाएंगे तो आप समझने पाएंगे। आज मैं केवल थोड़ी बातों को केवल बता रहा हूं, और इस बात को समझिएगा, जब घर बनाया जाता है तो नींव को सबसे पहले क्या किया जाता है? मजबूत किया जाता है। सबसे पहले नींव को मजबूत किया जाता है, जो दिखाई नहीं देता है, ताकि घर जो है आंधी तूफान और सब चीज में क्या रहे? ठहरे रहे। वैसे ही परिवार जो है, ये जो संबंध है मेरे प्रियो, परिवार में माता पिता बच्चों का या ये जो संबंध है, इसका नींव भी क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। ये होता क्या है? ये नींव जो है परिवार का, जिस दिन से शादी आप करते हैं उसी दिन से इसमें काम करना होगा। बाद में बोलेंगे कि नीचे का नींव खराब हो गया, हम बाकी बुरा जो है घर को बहुत मजबूत बनाएंगे, तो वहां बहुत हद तक यह सफल हो जाता है। इसी के लिए कोई भी शादी जब आप करते हैं, याद रखिएगा आपको बाइबल से टीचिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग क्या पहनेंगे, क्या कलर होगा, और उसके विषय में बहुत सारे लोग यूट्यूब में जाएंगे, देखेंगे, और हम हल्दी का और ये का वो का सारा चीज करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्रियो, क्योंकि एक पति पत्नी का एक संबंध, एक रिश्ता होता है, और मैंने कहा जैसे घर बनाने समय अब बाद में कितना भी अच्छा पेंट करे, कितना भी उसको रंग रोगन करे, अगर नींव ही अगर खराब हो गया है, नींव मजबूत नहीं है, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। अब कितना भी अच्छा बड़ा बढ़िया कलर कर ले, लेकिन जब वो दरार आ जाता है क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। तो शादी के समय में जितने भी लोग हैं या माता पिता है, जब अपने बच्चों की आप शादी दे रहे हैं, तो आप उनको बाइबल के अनुसार से जरूर शिक्षा को दीजिए, टीचिंग को दीजिए, और ये बहुत जरूरी चीज है मेरे प्रियो। हम इसके विषय में ध्यान नहीं देते हैं। हम एक अच्छा लड़का खोजते हैं या अच्छा लड़की को खोजते हैं जो आत्मिक है, प्रभु में है, लेकिन मेरे प्रियो हम उसको वो टीचिंग नहीं दे पाते हैं जो बाइबल के आधार पर है। यह बहुत जरूरी है। लड़का भी पहली बार दूल्हा बना होता है, ठीक है, पति बनता है, और एक लड़की भी पत्नी बनती है, और उन दोनों को पति क्या कैसा होना चाहिए सीखना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ओ शादी हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं, पति को सीखना होना चाहिए। वो भी नया पति बन रहा है, टीचिंग की जरूरत है। जिस प्रकार से आप लोग मालूम है, जब आप बच्चे को, पहला बच्चे को जन्म देते हैं, आपको बहुत चीज सिखाया जाता है, आप सीखते हैं, आप समझते हैं। कई माँ लोग तो अपने बच्चों को नहलाते नहीं है, दूसरा लोग नहलाते हैं, आप डरते हैं, सीखना पड़ता है। वैसे शादी में भी जब आप माँ बाप बनते हैं तो आप सीखते हैं। वैसे ही जब शादी होता है आप पति बनते हैं, पत्नी बनते हैं, ये भी सीखने की जरूरत है। परिवार में हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में टीचिंग जरूरी चीज होता है, और ये टीचिंग नहीं होने के कारण से संसार जैसे एक बहुत बढ़िया चीज को दिखाता है, और दुनिया जो है चकाचौंध, शादी का चकाचौंध और लाखों रुपये का खर्चा और वो सारा चीज दिखाता है, लेकिन मेरे प्रियो कई बार वो रिश्ते टिकते नहीं है, और मसीह लोग कई बार मजबूरी में इन रिश्तों को टिकाने की कोशिश करते हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, स्थिति ये हो गया है कि किसी ने एक देश के विषय में बताया, बोला कि हमारा जो है तलाक का दर खत्म हो गया, तलाक लेने का दर ही खत्म हो गया। तो क्या हो गया? बोलता आजकल कोई शादी नहीं करता, बिना शादी के रहते हैं, जब तक मन मिलता है, जब तक दिमाग मिलता है, जब तक एक दूसरे को ये करते हैं रहते हैं, फिर अलग अलग हो लेते हैं। आजकल ये प्रचलन पूरे दुनिया में फैलता जा रहा है, और इसी के लिए तलाक नहीं है उस देश में। क्यों नहीं है? क्योंकि शादी नहीं की है। बस जब तक रहना है रहे, और जब देखे कि नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि 1-1.5 साल एक दूसरे को समझने में लगता है, और जब समझ लेते हैं तो सामने वाला का जब कमी घटी पता चलने लगता है, वहां से समस्या शुरू हो जाता है।
तो हर एक क्षेत्र में, यहां तक कि बच्चों के लिए भी मैं बताना चाहता हूं, जैसे हमने अभी पढ़ा, फिर से पढ़िएगा सुशांत भाई, 127 अध्याय है उसका 3 पद को। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल है और ये प्रतिफल है। संतान जो है वो परमेश्वर के से दिया हुआ क्या है, एक उपहार है। ये उपहार है और हमको बहुत ही सावधानी के साथ में बच्चे का क्या करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कई बार समस्या ये हो जाता है कि हम लोग जीविका के लिए दौड़ते हैं, जीविका के लिए बहुत ज्यादा समय खर्च कर देते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए समय खर्च नहीं कर पाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, समझिएगा, जीविका के लिए बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए ना तो समय निकालते हैं और ना जो है कि खर्च कर पाते हैं, मेहनत करते हैं। याद रखिएगा, कई बार पति पत्नी को नौकरी करना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर बहन लोग आपको अगर नौकरी नहीं भी है तो भी आपको यह मौका मिला है कि अपने बच्चों का आप परवरिश करें, उसको बढ़ाए, उसको प्रभु की शिक्षा दे, ताकि आप केवल उसको नहीं लेकिन आप पूरे एक पीढ़ी को आप आशीषित कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कभी कभी कई लोग बोलते हैं कि हाँ, हम बच्चों को केवल बच्चों को देखते रह गए, अपने जीवन में आगे कुछ नहीं करने पाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप उन बीजों को बो रहे हैं जो जरूरी है बच्चों के लिए। इसी के लिए अगर आप जो है एक माँ है, आपको ऐसे लगता है, तो मेरे प्रिय बहुत सारे मिथ है, बहुत सारे गलत शिक्षा है। पिछले दिनों मैं और मेरी पत्नी बातचीत कर रहे थे और मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे घर में जो है वो बोलती है कि आप पास्टर है, आपको हर एक चीज का लीड करना। मैं बोला, तो मैं एक दिन बोला कि नहीं, मैं तो चर्च का लीड करता हूँ, घर का लीड आपको करना है, बच्चों को जो है वो वचन सिखाना, वचन पढ़ाना आपका काम है। कितने लोग इससे सहमत है? आप लोग कंफ्यूज, क्योंकि मैंने सवाल किया बोल करके आप लोग बोले नहीं क्या आप, मैं जानना चाहता हूं, है ना, जानना चाहता हूं कि कौन इससे सहमत है। कितने लोग सहमत है? नहीं है सहमत? मैं जानता हूं इससे सहमत है, लेकिन ये गलत है। कौन बोल रहा गलत है? हाँ ठीक है, क्यों? सुनिए, अब बच्चों को जो टीचिंग देने का बाइबल का पिता का काम है। मेरा परमेश्वर बातचीत किया, मैं पिछले अभी मेरी पत्नी से पूछेगा, अभी 2-3 सप्ताह मैंने पहले ही उसको बोला था, परमेश्वर बोला, सुन बेटा, ज्यादा होशियार मत बन, मैं तुमको बताता हूं। तब से मैं बोला, प्रभु आपका वचन सच में बहुत ही अद्भुत है। मेरे साथ में खोलिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं है तो खोलिए उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 19 पद। नहीं, एक मिनट सुशांत भाई, माइक में जो है। हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बना रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हाँ, जो आशीषें अब्राहम को दिया है वो उनके वंश को आशीषित करे, तो उसके लिए कौन सिखाएगा? अब्राहम सिखाएगा। मेरे साथ में एक और वचन खोलिएगा, भजन संहिता 78, भजन संहिता 78 5, 6 और 7 पद। हम बहुत जगह चुकते हैं मेरे प्रियो, और चुक रहे हैं। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई, हाँ, उसने तो याकूब में एक चुनौती ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, और इजराइल में एक व्यवस्था, इजरायलियों को परमेश्वर ने एक व्यवस्था दिया। आगे, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी। किसको आज्ञा दिया?
पितरों को, माताओं को, पिताओं को, किसको आज्ञा दिया? पिताओं को आज्ञा दिया। हाँ, कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना हाँ, कि आने वाले पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर को बड़े कामों को ना भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। हाँ, बस रहने दीजिए। परमेश्वर ने पितरों को आज्ञा दिया, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब अरे पास्टर साहब आप क्या कहां से टीचिंग लेकर के आ रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल का टीचिंग है। लेकिन चिंता मत कीजिए, नए नियम में अब ना कोई नर है ना नारी है, कोई ना यहूदी है ना कोई स्कूती है, मसीह में सब क्या है? एक है। ठीक है, तो भी आप अपने जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। पिता होने के नाते आपको आत्मिक टीचिंग अपने बच्चों को देना होगा, यह बाइबल का सिद्धांत है। तो हम बहुत चुकते हैं मेरे प्रियो। तो मालूम बच गई? तो मालूम को क्या है, मेरे साथ में खोलिएगा नीति वचन उसका 14 अध्याय उसका 1 पद। नीति वचन 14 अध्याय उसका 1 पद। नीति वचन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 1 पद। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर को क्या करती है? बनाती है। पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों में ढा देती है। बहनों और माताओं, आपको अपना घर बनाने का अधिकार है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपना घर को क्या करें? बनाएं। और आपको खड़ा होना होगा। जो जहां पर घर टूट रहा है या जहां बिखर रहा है, जहां पर मेरे प्रियो दरार पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे हो या जो है या पति पत्नी के रिश्ते हो, आपको खड़ा होना होगा, अधिकार लेना होगा और आपको आज्ञा देना होगा कि ये घर मेरा बने और ये ना टूटे ना बिखरे और ना जो है इसमें मतभेद आए। आपको इसमें खड़ा होना होगा, शैतान को डांटना होगा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और जम के प्रार्थना करना होगा। हालेलुया। क्योंकि आपको अपना घर को बनाए रखने का क्या क्या है? अधिकार दिया गया। इसी के लिए विद्रोह करने वाली और बिगाड़ने वाली आत्मा को आपको क्या करना है? डांटना। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है। ये आपको करना है। जहां से भी कुछ भी हो रहा है, आपको वहां पर खड़ा होना और उन क्षेत्रों को आपको डांटना है, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है। आपको रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करना है, लेकिन आपको अपने घर को बनाना है। घर बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसी साधारण घर बनाइए आप, हालत खराब हो जाएगा। ये तो परिवार की बातें हैं, आप इससे अलग नहीं हट सकते, चूक नहीं सकते हैं। आपको अपना घर बनाना होगा। हालेलुया। और माता पिता होने के नाते आपको क्या करना है? नीति वचन इसी का 17 का 6 को पढ़ दीजिए। बूढ़ों की शोभा हाँ, उनके नाती पोते हैं। बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते हैं। और बाल बच्चों की शोभा, और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। बच्चों की शोभा उसके माता पिता है। ऐसा माता पिता बने ताकि आपके बच्चों को गर्व महसूस हो कि ये मेरी माँ है, मेरे पिता है। हालेलुया। ये सच है। बहुत सारी चीजें हैं बाइबल में, फिर से पढ़िएगा, समझिए बात को। हाँ, बूढ़ों की शोभा हाँ, उनके नाती पोते हैं। हाँ, और बाल बच्चे की शोभा, बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। माता पिता के शोभा बच्चे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों की शोभा कौन है? माता पिता। ऐसे माता पिता बने
कि बच्चों को गर्व महसूस हो कि मेरी माँ है, मेरे पिता है। हालेलुया। ऐसा आपको दिखाना कि बच्चों के मित्र भी बोले कि अरे तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है। स्कूल में, घर में, जब वो बड़े हो रहे हैं, जब बड़े हो रहे हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं जवान लोग, तो उनके लोग बोलने पाए कि अरे आपकी माँ और आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं करके। कभी कभी होता मेरे प्रियो कि ढोल का दूर का ढोल बहुत सुहाना होता है, लेकिन मेरे प्रियो हमको ऐसा बनना है कि कर कर दिखाना है। माता पिता का जिम्मेवारी है और बच्चों का भी जिम्मेवारी है। और बच्चों के लिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अगर आप देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 3 पद, दूसरा पत्रस की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 3 पद। पहले ये जान लो हाँ। कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषों के अनुसार चलेंगे। हाँ, बच्चे लोग ध्यान से सुनिएगा, अंतिम दिनों में क्या होगा। लेकिन अंतिम दिनों में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे बच्चे लोग स्वप्न दर्शन देखेंगे, वो लोग भविष्यवाणियां करेंगे। लेकिन अंतिम दिनों में ये बातें भी होगी। और क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़िएगा। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। बच्चे लोग जान लीजिए, अगर आप माता पिता का ठट्टा कर रहे हैं, मजाक में उड़ा रहे हैं, तो इन अंतिम दिनों का यह लक्षण है संसार के दृष्टि से, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। माता पिता कितना पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जानना होगा कि वो आपके लिए आदर के पात्र हैं। वो कितना बुद्धिमान है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको पढ़ाया है, आपको लिखाया है, आपको अगर बुद्धि दिया है, तो आप उसी के बदौलत आप बुद्धिमान हुए हैं। अगर आप अपने पैर में खड़े हैं, तो आपके माता पिता के मेहनत, अपने माता पिता के परिश्रम के बदौलत ही आप खड़े हुए हैं। उन्होंने क्या बलिदान किया है, इसको कभी देखिएगा। हाँ, कुछ बातों में कमी घटी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कैसे करके आपको बड़ा किया है, इसको याद रखिएगा। तो अंतिम दिनों में ठट्टा करने वाले और मजाक करने वाले उठ खड़े होंगे। केवल यही नहीं, ये पति पत्नी के बीच के भी रिश्तों की बात मैं कर रहा हूं। यह हर एक परिवार के हर एक संबंधों के बीच की मैं बात कर रहा हूं। ठट्टा करना, मजाक करना। कई बार कई पति लोग बच्चों के सामने अपनी पत्नी का आदर नहीं करते हैं, और इसी के लिए बच्चे लोग भी जैसे पिता को देखे माँ के साथ में बर्ताव करते हुए, वो लोग भी नहीं हिचकिचाते हैं अपनी माँ के साथ में वैसे ही बर्ताव करते हुए। मैं कई उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। यह है कि एक बाप ने, एक पति ने जैसे अपने बच्चों, अपनी पत्नी के साथ में व्यवहार किया, बच्चे लोग ने देखा, और बच्चे लोग अरे पापा, हाँ मम्मी तो ऐसी ही है, हाँ पापा, ओ एकदम से चलता है। याद रखिएगा, अगर माता पिता का आदर नहीं करेंगे, आप अपने पूरे आयु को नहीं देखने पाएंगे। अब बहुत कुछ हो सकता आप कर ले, लेकिन आप दीर्घायु को कभी भी नहीं देख पाएंगे। ये आज्ञा है और ये नियम है, इसको सावधान रहिएगा। और दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 पद को हम लोग देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 अध्याय 1 से 5 पद। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी
मनुष्य स्वार्थी, लोभी, लोभी, डिंगमार, डींगमार, अभिमानी, अभिमानी, निंदक, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, माता पिता के आज्ञा को टालने वाले, अंतिम दिनों का ये सब लक्षण है कि माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले। यहाँ जितने भी जवान हैं या आप उम्र में बड़े भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास आपके माता पिता हैं तो आप इस बात को ध्यान दें कि इन अंतिम दिनों में ये सारी बातें हैं, ये सच्चाई है। निंदक और क्या क्या, फिर से पढ़िएगा भैया। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, स्वार्थी, अपना मतलब निकलना चाहिए, लोभी, और लोभी। देखिए विवाह में क्या होता है ना, पति पत्नी में भी पहले शुरुआत में तुम होता है, 1.5 साल के बाद में मैं हो जाता है। केंद्र बिंदु जो है बदल जाता है, आप अच्छे, आप अच्छी, आप ही है। उसके बाद में मैं ही अच्छा, मैं ही ठीक हूं, अपना ध्यान, मेरे को ये समस्या हो रहा है, मेरे को वो परेशानी हो रहा है। उसके शादी के 1.5 साल तक आपको क्या समस्या, आपको क्या खाना, क्या लाऊं, क्या कर दूं आपके लिए। और 1.5 साल के बाद मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को नहीं समझता। क्या होता है 1.5 साल में के बाद में स्थान जो है वो बदल जाता। पहले तुम, फिर 1.5 साल के बाद में मैं, मेरा समस्या, मेरा तकलीफ, मेरा दर्द, मेरा कठिनाई। तो बच्चों, जवानों, इस बात को हम ध्यान रखें। कितना पद तक पढ़े भैया? 2 ही चल रहा था। हाँ 2 ही चल रहा, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता का आज्ञा टालने वाला, आज्ञा टालने वाला, हाँ, कृतज्ञ, अपवित्र, मतलब क्या, माता पिता कितना भी कुछ कर ले, उसका एक शब्द नहीं निकलेगा धन्यवादी करने के लिए। आजकल तो बहुत ही है, अरे सब कोई करते हैं, आप कर लिए, आप करते हैं तो क्या, ये कौन सी बड़ी बात है। सब कोई करते हैं, हर एक माँ बाप करते हैं, आपने किया तो क्या हुआ। आप नहीं जानते हैं कितने माँ बाप बच्चों के साथ में कितना कुछ करते हैं, आपको पता नहीं है। इस बात को सावधान रहिएगा। आगे, कृतज्ञ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, कोई दया नहीं, कोई दया नहीं, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले। देखिए ना, अंतिम दिनों में है दोष लगाने वाले। दोष बहुत खतरनाक चीज है। 1.5 साल तक एक दूसरे का कमी घटी पता नहीं चलता, लेकिन 1.5 साल तक रहते रहते ना कमी घटी पता चल जाता है। तब क्या होता है, दोष लगाना शुरू हो जाता है, दोष लगाना शुरू हो जाता है। तब वो सारा जो ये बोलते हैं ना, शादी का लड्डू बहुत अच्छा दिखता, जो खाया वो भी पछताया, संसार की दृष्टि से जो नहीं खाया वो भी पछताया। और तब दोष देने की भावना बहुत ज्यादा ये हो जाता है। लेकिन एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझिएगा। अब हो गया कंप्लीट क्या पूरा? अच्छा पढ़िए। दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी, थोड़ा भी संयम नहीं, तुरंत आग बबूला, बच्चे भी वैसी है, तुरंत, कठोर, तुरंत, मतलब असंयमी, थोड़ा भी संयम नहीं, एकदम तुरंत, जो चाहिए, जो होना है अभी होना है, अभी करना है, एकदम। अरे परिवार है, परिवार है, इसको समझिए। परिवार है, कोई कंपनी नहीं है, कारखाना नहीं है, ये परिवार है जहां हम प्यार से रहते हैं, जहां हमको एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे का ध्यान रखना है। आगे, कठोर, कठोरता का बर्ताव करना, भले की बैरी,
एक बात है, कठोरता के व्यवहार करने के विषय में बताना चाहता हूं। उकाब पंछी जब बच्चों को देखता है कि पर निकल आता है ना, तो वो घोंसला को तोड़ना शुरू कर देता है। बहुत ऊंचा हाई में बनाता है, तोड़ना शुरू कर देता है। बच्चे समझते हैं क्या कठोरता हो रहा, और तब फिर क्या होता है, बच्चा जब गिरने लगता है वो उड़ना सिखाती है उसकी माँ। ये कठोरता नहीं है, ये वैसी है जैसे बाइबल में लिखा हुआ नीति वचन में कि अपने बच्चों को क्या करना, छड़ी चलाए करना, छड़ी से मूर्खता दूर होती है। ये सब छोटा में मैंने बोला ये नींव का सिद्धांत है। घर बन जाने के बाद में नीचे अगर नींव ही खराब हो गया है तो घर कितना भी पेंट कीजिए बहुत मुश्किल होता है उस घर को संभालना, उस घर को, बिल्डिंग को संभालना। लेकिन हाँ, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर समयों को और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है। ये जरूरी है। जब मैं बताना चाहता हूं, जब मां के गर्भ में आता है और जब वो मां के गर्भ से निकलता है, उसका एक घर से निकाला जाता है। ये वैसी है, घोंसला तुरंत उसके नाल को काट जाता, अलग, अब तुम खाना सीखो। जब दांत आता है दूध पीते रहता, दूध नहीं छोड़ रहा है, मिर्चा लगा देते हैं जी, ओंठ में ला खाओ, दूध पियो। करते हैं कि नहीं? किसके लिए? बच्चों के लिए। जब तक कनान नहीं पहुंचा था तब तक मन्ना गिर रहा था, और जिस दिन वो लोग कनान घुसे उनको मेहनत करना पड़ा, खेती करना पड़ा। ये नियम है बाइबल का, ये सिद्धांत है। ये क्या है? नियम है, ये सिद्धांत है। जिस दिन तक वो लोग कनान में नहीं प्रवेश किए उस दिन तक क्या करना पड़ा उनको? मन्ना दिया जा रहा था। लेकिन जिस दिन वो लोग कनान पहुंचे उस दिन से मन्ना बंद। जाओ खेती करो और मेहनत करो और फसल उगाओ, यही है जीवन। जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहीं से ही उनके अंदर में माता पिता का डर आना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं। छड़ी मारने वाला ऐसा नहीं कि वो मर जाए, ऐसा नहीं, लेकिन आपका डर और भय बच्चे के अंदर में आना होना चाहिए। बचपन में ऐसा होना है, और नहीं तो बड़ा होकर के चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन याद रखिए, मैं फिर बोल रहा हूं, वो परमेश्वर है, आपके लिए सब कुछ कर सकता है। इसी के लिए मेरे प्रियो, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या पति पत्नी हो, हमको बहुत ज़्यादा इन बातों में सावधानी बरतना। शैतान आज दोष देने वाला है। शैतान, मेरे प्रियो, आदन की वाटिका में परिवार कितने अच्छे से था, लेकिन शैतान वहाँ प्रवेश करता है और वहाँ से श्राप आता है और उनको आदन की वाटिका से निकलना पड़ता है। आज भी शैतान परिवारों को तोड़ने के लिए, परिवारों के संबंधों को ये करने के लिए शैतान आज भी खड़ा है, और इसको मुझे और आपको क्या करना है? समझना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जैसे मैंने कहा कि माँओं को आपका अधिकार है, आपको डांटना है कि सब चीज क्या हो जाए? ठीक हो जाए। आपको करना है। जब यीशु मसीह क्रूस लेकर के जा रहे थे और बहुत सारे माएं रो रही थी, यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे लिए मत रो। किसके लिए रो? अपने बाल बच्चों को लिए रो। अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, हमेशा और हमेशा किया कीजिए। परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। और मां होने के नाते आपको मैं बोलता हूं, जितना ज्यादा आपके बच्चों के लिए मेरे प्रियो दूसरा का प्रार्थना ना लगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन माओं का प्रार्थना बच्चों को जरूर लगता है। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तो ये हाँ और आमीन है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है। मैंने अभी शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना मैंने बताया था, ध्यान सुनिएगा। फिरौन बहुत कठोर हृदय का था। कितना? बहुत कठोर हृदय का था। पूरा मिस्री कठोर था, इजरायलियों को मेहनत करा रहा था और उनको जाने नहीं देना चाहता था, गुलामी की तरह से रखा था। और परमेश्वर न्याय का सामर्थ्य वहां प्रकट कर रहा था। ओला गिर रहा था, मेढक आ रहा था, वो सारे चीजें हो रही थी। लेकिन जब फिरौन और सारे मिस्री लोग परेशान हो जाते थे, वो मूसा से बोलते थे हमारे लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर रोक देता था। समझे प्रार्थना का कितना असर आता है। एक कठोर इंसान जिन पर न्याय आया है, परमेश्वर प्रार्थना को सुन करके न्याय को भी रोक देता था। वो सामर्थ बदल जाता था। जो सामर्थ से मेढक आता था, वही परमेश्वर का दया का सामर्थ काम करता था प्रार्थना के बदौलत। और वो मेढक जो है केवल नील नदी में पाया जाता था, उनके घरों से, उनके बिस्तरों से हट जाता था। आप जान रहे प्रार्थना का क्या सामर्थ है। फिरौन ने कई बार जब वो देखता समस्या में पड़ता, तुरंत बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर वो जो सामर्थ चिन्ह चमत्कार का था, वह और चिन्ह चमत्कार करता प्रार्थना का, कि सारे चीजों को बहाल कर देता था फिर से। ये है प्रार्थना। ये है क्या है? प्रार्थना है। आप समझ रहे? फिरौन जो इजरायलियों को तंग कर रहा, फिरौन जो उनको जाने नहीं दे रहा, और परमेश्वर फिर भी उनके जीवनों को आराम दे रहा था। क्यों? क्योंकि मूसा प्रार्थना करता था। हालेलुया। न्याय को रोकता है, न्याय को रोका जाता है। इसी के लिए मां होने के नाते बहुत ज्यादा प्रार्थना किया किसी। यह सच है। आप अपने बच्चों के लिए कितना प्रार्थना करते हैं? मैं हमेशा बोलता हूं मेरे प्रियो, जब शादी होता है पति पत्नी एक दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो अब वो पति पत्नी नहीं, माँ बाप भी हो गए और पूरा परिवार के लिए उनको जीना होता है। ये सच्चाई है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, अद्भुत है। और मेरे प्रियो बहुत सारी चीजें हैं। एक घटना को देखेंगे परिवार का, चलिए, है ना। और हम लोग देखेंगे मेरे प्रियो जो है जकरिया और एलिशिबा के विषय। लूका उसका 1 अध्याय को खोले, लूका उसका 1 अध्याय। और वहां जो है जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का पिता और उसके माता के विषय में लिखा हुआ है। और 1 अध्याय 7 पद को पढ़िएगा। उनके कोई संतान ना थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी। एलिशिबा बांझ थी, पहली बात। और वे दोनों बूढ़े थे। वो बूढ़े थे, उसने छोड़ा नहीं अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी बांझ थी, संतान नहीं हुआ था, उसमें कमी था उसकी पत्नी के अंदर में। और 36 जो है 36 को पद को पढ़िएगा। निसंतान थी वो, 36 पद। और देखो, तेरे कुटुंबिनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उनका जो बांझ कहलाती थी, जो बांझ, वो हमेशा बांझ कहलाती थी। लोगों के दृष्टि में एलिशिबा बांझ कहलाती थी। लोग उसको पहचान दिए थे कि वो बांझ है। 25 पद को पढ़िएगा। 25? 25। अच्छा। मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए ये अपमान होता था मनुष्य के बीच में। एलिशिबा का अपमान था। और पद 6 को पढ़िएगा। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। मेरे प्रियो, बूढ़ी होने के बावजूद भी, होने तक भी
संतान नहीं है, तो भी परमेश्वर के सम्मुख में दोनों चलते थे। कितनी बड़ी बात है। और अपने पति के साथ साथ परमेश्वर के सम्मुख में चलते थे। कई बार शैतान ना पति पत्नी का लड़ाई करा के ना उनके आशीषों को छीन लेता है। मैंने कई ऐसे घटनाओं को देखा है, यह सच है। कई बार आपको लगेगा कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नहीं जानते कि शैतान कैसे करके प्रवेश करता है आदन की वाटिका में और एक फल के ही जरिए से रिश्तों को खराब कर दिया, श्राप आया। इसी के लिए बहुत सावधान रहे, सचेत रहे। पिता लोग, पति लोग, आपका हृदय बहुत प्रेमी होना चाहिए। परमेश्वर जैसे कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, वैसे ही आपका स्वभाव बच्चों के प्रति और पत्नी के प्रति बहुत प्रेम रहना चाहिए। कई लोग बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं, वो भी एक दिक्कत है। आप अगुआ हैं। मालूम है आपको, सारा अपने पति को स्वामी बोलती थी, लेकिन तो भी जान ले कि अब्राहम सारा की बातों को मानता था। ये है टीचिंग, ये है शिक्षा। मानता था कि नहीं मानता था? मानता था। नहीं है तो आइए मैं आपको बताऊंगा, टीचिंग दूंगा बढ़िया से। बाइबल में लिखा हुआ पतरस में या कहीं पर कि जो है वो स्वामी करके वो जो है अपने पति को बोलती थी, यानी वो उसके अधीनता में थी। इसको आपने सुना होगा। तो भी वो सारा की बातों को मानता था। आपको मालूम है, मेरा टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा किसी और दिन, इस टीचिंग को आगे ले जाऊंगा, बहुत सुंदर है। इस बात को याद रखिएगा। यूसुफ ने एक सपना देखा। यूसुफ ने क्या किया? सपना देखा कि उसके सामने में सूरज, चांद और तारे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। सूरज पिता, तारा माँ, चांद माँ और बच्चे तारा। जब सूरज ढल जाता है तो तारों को चांद को चमकने देना चाहिए। अंधेरे में चांद चमकता अच्छा लगता है। कई जगह जब आप असफल हो जाते हैं, जब लगता है कि चांद को चमकना चाहिए या चमक रहा है, तो उसको और चमकने देना चाहिए। क्योंकि चांद का तेज और है, सूरज का तेज और है, तारों का तेज और है। सब तेजोमय है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है बाइबल। इसमें जाइए, खोजिए, जांच पड़ताल कीजिए, जो भी चाहिए संपूर्णता से, भरपूरी से आप पाएंगे। इसमें से सब चीज के विषय में बताता है। इसी के लिए बाइबल से प्यार कीजिए, वचन को देखिए और परमेश्वर को अपने घर को बनाने दे। अभी भी देर नहीं हुआ। परमेश्वर सब चीज को सही करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चांद का तेज और है, सूरज का तेज और है, तारों का भी तेज और है। अपने बच्चों को लिए कहे कि हमारे बच्चे और हमसे ज्यादा चमकेंगे और ज्यादा तेज होंगे और बढ़ेंगे। हालेलुया। वो तारे हैं। अब्राहम को तारा दिखाकर क्या बोला? तेरा वंश ऐसे ही होगा। इन तारों को देख, तेरा वंश ऐसे ही होगा। तारा कौन है? बच्चे हैं। कभी मत बोले अरे, वो हमेशा विश्वास रखे कि परमेश्वर के दिए हुए उपहार है, ये हमसे ज्यादा और चमकेंगे। हालेलुया। यही अंगीकार कीजिए, यही बोलिए, यही नींव डालिए, इन बातों पर विश्वास कीजिए। ये परमेश्वर का वचन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप इस घटना को कभी मैं बताऊंगा, आप इसको अगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, और केवल एक पद को मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ दीजिएगा सुशांत भाई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, उसका केवल एक पद को पढ़ दीजिएगा। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य को ओढ़े हुए थी, जो सूर्य को ओढ़े हुए है
और चांद उसके पांव तले था, और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट और था। उसके सर पर 12 तारों का मुकुट था। ये नए नियम की स्त्रियां हैं। पुराने नियम में स्त्री जो है वो श्रापित हो गई, श्राप को लेकर के आए, लेकिन नए नियम में ये है, उसको पंख दिए गए ताकि वो काब की तरह से उड़े। अपने बेटियों को, अपने बेटों, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को उड़ने के लिए पंख दीजिए। हाँ, वहां लिखा हुआ, जाइएगा घर में पढ़िएगा 12 अध्याय को पूरा, बहुत मजेदार है। हालेलुया। ये जरूरी है, बहुत कुछ है, नियम है मेरे प्रियो, आप जानिएगा। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं, हर एक चीज वचन के अनुरूप में होना चाहिए। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम बेकार जाएगा, आपका सब चीज। तो जो भी है वचन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार से। ऐसा नहीं कि पत्नी होने के कारण से देखिए मेरे को ऐसा बोला गया, पास्टर साहब बोला, और पति लोग बोलेंगे मेरे को ऐसा बोला गया, है ना। और जो है वो जो है स्त्री जो है वो सूर्य को ओढ़ी हुई थी, तो ऐसा बोला तो ऐसी करना है। नहीं, ठहरिए जरा, ऐसी बातें नहीं है। बाइबल बहुत कुछ है, बाइबल हमेशा बैलेंस रखता है। हालेलुया। जो सही है उसको सही ठहराता है। अपने जीवन को आइए मेरे प्रियो हम बनाएं, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत कुछ है मेरे प्रियो बताने के लिए, और मेरे साथ में अगर आप खोलेंगे मलाकी की पुस्तक में, एक वचन आपको दे रहा हूं, नहीं चलिए उसके पहले कुलिस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, कुलिस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 18, 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। कुलिस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 18 से 21 पद। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। वैसे ही अपने पतियों के अधीन रहो। हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम रखो। अपने पत्नी से प्रेम रखो। प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम झुंझलाता नहीं है। प्रेम दोष नहीं लगाता, प्रेम सह लेता है। पतियों, नहीं समझ में आ रहा तो जाइएगा कुरिन्थी में पढ़िएगा, जहां प्रेम के विषय में लिखा हुआ, चाहे पति हो या पत्नी हो। कल ही एक बहुत ये चीज का क्या है, कौन सा दिन पूरा दुनिया मना रहा था, आना प्यार इजहार। प्यार एक दिन इजहार नहीं करना है, सालों भर प्यार इजहार किसे, सालों भर करना है, जीवन भर करना, बुढ़ापे तक करना, जकरिया इलीशिबा की तरह। जब आप ऐसा करेंगे, उसका गर्भ ठहर गया और उसने यूहन्ना बपतिस्मा को देने वाले को जन्म दिया। हालेलुया। और वो मेरे प्रिय, उसके पास में भी चेले थे, वो यीशु मसीह को बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। ये है परमेश्वर, ऐसे आशीष देता है मेरे प्रिय। हाँ, आगे क्या लिखा हुआ भाई? हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उससे कठोरता ना करो। उससे कठोरता ना करो। याद रखिएगा, सुनिएगा, पति लोग ना दिमाग से चलता है, पत्नी लोग हृदय से चलता है। किससे? भावना से, अपने हार्ट से चलते हैं। और पति लोग दिमाग से चलते हैं। कोई अच्छा चीज हो रहा है, पत्नी बोले अरे अच्छा लगेगा, अरे भैया रुको अभी सोचने दो, इतना खर्चा होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, छुट्टी लेना होगा, वैसा। तो पति लोग कैसे चलता है? दिमाग से। पत्नी लोग दिल से, हृदय से चलती है। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों जरूरी चीज है। हालेलुया। दोनों नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं, क्या? दोनों होना चाहिए, तभी तो। याद रखिए, इसी के लिए पतियों का स्वभाव अलग हो सकता है, पत्नियों का स्वभाव अलग होता है।
और आप दिमाग से चलते हैं, पत्नी लोग हृदय से चलती है। दूसरी बात और है कि स्त्रियों का हार्मोन चेंज होते रहता है, तो अभी तक ठीक है, कब मूड चेंज हो जाए आपको समझ में नहीं आएगा। ये उनका गलती नहीं है, ये उनका गलती नहीं, आप लोगों का गलती नहीं है, ये ऐसी रचना है। और मेरे को ये मत कीजिए, ठीक है। तो मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत गलतियां की, करते जाता हूँ, अभी भी गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। चांद का तेज और है, चांद जो है, मैं फिर बोल रहा हूं, चांद एक दिन अगर पूर्णिमा रहता तो एक दिन वो घटता बढ़ता रहता है। आप समझे, परमेश्वर का ये वचन है। आप क्या सुनिए, आप बोलेंगे पास्टर अपने तरफ से बोल रहे हैं आप ऐसा, मैं आपको बता रहा वचन में ऐसा लिखा हुआ है। ये तो देखने की दृष्टि होना चाहिए। प्रभु मेरे को सिखा रहा है, इसी के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं भी सिद्ध नहीं हूं, डेली कोशिश करता हूं, लेकिन हो जाता है, क्या करूंगा। लेकिन साथ नहीं छोड़ता और कोशिश करना नहीं छोड़ता, कोशिश जारी रखता हूं। कोशिश जारी रखिए, हम बेहतर से बेहतर, हम अंश अंश करके क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। बदलने की इच्छा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है, तभी आप बदलेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं संपूर्ण हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो कभी भी अपने आप को आप नहीं बदल पाएंगे। प्रभु बदल रहा है, जो वचन को सुन करके उसके वचन के अनुसार से अपने आप को बदलता, वही बुद्धिमान है। हालेलुया। तो हमको जानना है, तो चांद का तेज और है, सूरज का तेज और ही रहता, वो एकदम सीधा निकलता है और पूरा भड़बड़ाता हुआ एकदम रोशन प्रकाश देता है, गर्मी ठंडा सब में एकदम। लेकिन चांद कितने दिन में, 15 दिन में ही ये हो जाए। आप बोलेंगे अरे कल तो ठीक थी, सुबह तो बोले कि मार्केट जाएगी, शाम होते होते बोल रहे कि नहीं जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया, सुबह तो बोली थी ऐसा करेंगे, नहीं है, क्या कर सकते हैं, अब ऐसे ही है, ये नियम है। कितने लोग हस्बैंड लोग आप लोग इस बात को समझते हैं? हाँ देखिए, लंबा लंबा हाथ उठा, मेरा भी हाथ उठेगा, मेरा दोनों हाथ उठा सकता हूं। हाँ ये सच है। क्या हमको जानना है, यही तो परिवार है, यही तो परिवार है, हमको जानना होगा। मैंने कहा पति और पत्नी कैसे होते हैं, ये जरूरी है। हालेलुया, ये जरूरी चीज है और इसी के लिए हर एक माँ आप धन्य हैं। हो सकता है कई माँ लोग बहुत जो है, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते थे, आपने नहीं होने दिया। मैं यहाँ जानता हूँ मेरे प्रिय, हमारे बीच में जो है भाई ये है, क्या बोलते हैं, संजय बंसरियार जी, ये लोग दोनों नौकरी करने वाले हैं, लेकिन ये बैंक में सर्विस करते हैं और ये ऑफिसर रैंक में जा सकते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी एग्जाम नहीं दिया ताकि वो ऑफिसर ना बन जाए और ट्रांसफर ना हो जाए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। ये जब उनसे बातचीत होता तो बताते हैं ये जरूरी है। अगर आप मां हैं, अगर आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं या आपको लगता है कि मैंने अपने काम को छोड़ दिया, अपनी नौकरी को छोड़ दिया, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कोई नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, जरूरी चीज है, करना कीजिए, लेकिन मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं, बच्चों को छोटे से क्या कीजिए, ध्यान देना शुरू कीजिए। दूध छुड़ा रहे हैं और जब वो बड़ा हो जाता है तो छट्टी घर करते हैं कई लोग, है ना, 25 कितना तरह का खाना खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं और क्या क्या सब थोड़ा थोड़ा चटाते हैं। अधिकतर बंगाली घर में कि ये भी बनाया वो भी बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा सा क्या करते हैं, उसको चटाते हैं ताकि जीवन भर वो सब चीज खाया करे, है ना। मुंह जुट्ठी कराते हैं, नहीं ठीक है, कराना चाहिए, अच्छी बात है। वैसे ही जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसको छड़ी भी
चलाना चाहिए, और ज्यादा भी नहीं चलाना चाहिए कि मर जाए करके या उसको नुकसान हो जाए, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन करना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि आप माता और पिता है करके, और उसको ये भी जानना चाहिए कि कहाँ तक उसका दायरा है, कहाँ तक नहीं है, और नहीं तो बाद में ये मुश्किल हो जाता है। इसी के लिए बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना, और अपने बच्चों को अपनी नजर में जरूर रखिएगा। हमारा बेटा जॉय के लिए है ना, हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, और लोग आकर के बताते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि लोग आकर के बताते हैं, तब फिर हम लोग उसका क्लास लेते हैं। कोई आकर के बोलेगा अरे बहुत स्पीड गाड़ी चला रहा था, 3 जन को बैठा के चला रहा था, जम के क्लास। हाँ, ये जरूरी है। कभी कभी उसका स्वभाव और उसका बर्ताव देख करके जो है, मैं तुक्का मारता हूं, परमेश्वर अंदर से ये करता, मैं तुक्का मारता हूं, तुक्का सही निकल जाता। माँ बाप सच में आपके अंदर में खूबी ऐसी के लिए तुक्का मारे। बच्चे लोग जान लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि तुक्का है कि सही है, उनको सही चीज भी हो सकता है। ठीक है, इसी के लिए मत समझिएगा, है ना, फंस जाइएगा आप लोग। इसी के लिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा होना, और बच्चे लोग को भी माता पिता का आदर करने वाला होना है। ये 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है। ये आज्ञाओं के विषय में बहुत अच्छा है। एक कहावत है, एक पति जो है अपना हमेशा खाली नियम कानून घर में बनाता था कि ऐसा करना बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, ये नियम है, ये कानून है, ऐसा 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 ऐसा। एक दिन पत्नी जो गुस्सा हो गए, बोले सुनिए, बोले क्या हुआ? अरे परमेश्वर भी केवल 10 ही आज्ञा दिया था। परमेश्वर ने कितना आज्ञा दिया? केवल 10 ही आज्ञा दिया है। आप तो उससे बड़े हैं क्या? कई लोग होते हैं ऐसा, और इसी कारण से ना कई बच्चे लोग ना कट जाते हैं परिवार से। आपको मालूम है, कई बच्चे लोग अपना पिता से बात नहीं करते हैं, उनके साथ इतना कठोर बर्ताव किया रहता है कि बच्चे लोग अगर एक रूम में पिताजी है तो दूसरा रूम चले जाता, बात नहीं करते हैं, डरते हैं। उसके अंदर में एक कठोरता आ जाता अपना पिताजी के विषय में। इतना भी कठोर मत बनिए, पिता बनिए। उड़ाना सिखाना जरूरी है, लेकिन संभालना भी जरूरी है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है। आप कहीं कहीं चूक रहे हैं तो इसको समझिएगा, अभी से इसको जानिएगा। अब बोले अरे मेरे बच्चे बड़े हुए, अरे आपका शोभा जब बाल पक रहा है तो याद रखेगा आपका नाती पोता आपका शोभा होना चाहिए, पक्के बाल। अरे मेरा नानू ऐसा, मेरा दादू ऐसा, आपको बोलना चाहिए। बहुत अद्भुत है। मेरा नानू को मैं आज भी याद करता हूं। वो मेरे को अपने कंधे में बैठा करके सिद्धगोड़ा में मार्केटिंग करने जाते थे। वो अच्छे पल ना गुजारना चाहिए, वो हमेशा याद रह जाता है। मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि वो मेरे को अपने कंधे में बैठा करके थैला पकड़ के मार्केट भी ले जाते थे। मैं संत जोसेफ में पढ़ता था, बहुत छोटा था। आप छोटे वाले भी ना अच्छे बातों को आप याद रख लेते हैं, और कोई चोट लगा हुआ बातों को भी आप याद रखते, जीवन भर भूल नहीं पाते। मेरा नानू साइकिल से आता था, और कभी कभी टिफिन के समय मैं बहुत खुश होता था। मेरे दोस्तों को अरे मेरा नाना आया और टिफिन लेकर के आया, और नहीं तो टिफिन में वही रोटी सूख गया और उसके साथ जो भी सब्जी या कुछ भी, कौन खाएगा? आलू भुजिया, आलू, ये कौन खाएगा? और किसी नानू आया, अरे मेरा नानू आया टिफिन लेकर के, आप क्या गर्मा गर्म चावल दाल लेकर के, क्या बढ़िया। ऐसे ही होना चाहिए मेरे। हालेलुया। अगर लोग खराब बातों को याद रखते हैं, दर्द की बातों को, तो अच्छे बातों को भी याद रखते हैं। आपको क्या करना चाहिए? भले काम कीजिए जो परमेश्वर ने हमको भलाई करने के लिए रखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब कहाँ पर थे? हाँ, आगे 21 तक हो गया। आप पढ़िएगा। हे बालको, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करो।
क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वाले, आइए, नहीं रुकिए, पहले लड़कों को थोड़ा बोल दें, बेटियों को थोड़ा बोल दो। परमेश्वर क्या होता है? इससे प्रसन्न होता है। मैं चलिए एक घटना आपको बताता हूं जल्दी से, बहुत सारी चीजें, लेकिन आइए पहले इतिहास उसका 28 अध्याय को खोलिएगा। पहला इतिहास 28 अध्याय 28 और 7 से 9 पद, 7 से 9 पद। पहले इतिहास 28 अध्याय 7 से 9 पद। पहला इतिहास 28 का 7 से 9 पद तक। यदि वो मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो परमेश्वर बोलता है सुलेमान के लिए कि अगर ये जैसा आजकल मेरा सम्मान करता, आदर करता है, ऐसे ही हमेशा करते रहे, आजकल के समान दृढ़ रहे, तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। आपका नौकरी, आपका आशीष, सब चीज को परमेश्वर स्थिर रखेगा। जिस प्रकार से आप परमेश्वर से अगर प्यार करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जवानों सुन लीजिए, आपका नौकरी, आपका आशीषों को परमेश्वर जो है वैसे ही रखेगा, संभाले रखेगा। आगे इसलिए अब इस्राएल के देखते अर्थात यहोवा के मंडली को देखते और अपने परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को मानो और उन पर ध्यान करते रहो, ताकि तुम इस अच्छे देश के अधिकारी बने रहे। आपको परमेश्वर अच्छे देश का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर आशीषों के जगह में आपको अधिकारी बनाएगा। मेरे जवान बेटे और बेटियों, इस बात को समझिएगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जैसा आज आप डर है, ये जीवन भर यही डर बना रहना चाहिए। अब बाहर निकलेंगे नौकरी करने के लिए, अब बाहर निकलेंगे पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर जो है कि संसार पहले से पूरा बिगड़ा हुआ है, लेकिन आप जैसे आज सम्मान कर रहे हैं, परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, अगर आप ऐसे ही करते रहें तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे आशीषों को मैं बनाए रखूंगा। और लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि मैं अच्छे देश का अधिकारी बनाऊंगा। आगे, और इसे अपने बाद के वंश को सदा का भाग होने के लिए छोड़ जाओ। और वो आपको अपने बच्चों के लिए भी आप आशीषों को छोड़ जाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी आप उन्नति को छोड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, इसी के लिए आप आज्ञाओं को मानिए। और हम जो बड़े हैं, माता पिता है, हमको भी बहुत ध्यान देना है और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना है। हमारे बच्चे लोगों को गर्व होना चाहिए कि मुझे ऐसे माता और पिता मिला है करके, ऐसा हमको बनना है। और बच्चों, आपको भी ऐसे ही होना है, माता पिता का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला। अपने माता पिता का मस्तिष्क कभी नीचा मत कीजिएगा। आप माता पिता का मस्तिष्क का नीचा नहीं करते हैं और परमेश्वर के मस्तिष्क को नीचा करते हैं, अपने कलीसिया का मस्तिष्क को नीचा करते हैं। अभी कोई जवान प्रभु में नया नया बढ़ रहा है और उसे एक छोटा सा गलती हो गया तो और बोलने लगे, अरे ये वो चर्च जाता है, ये तो उसका पास्टर वो है, ये तो कभी नहीं सुधरेगा। अरे भैया, आप एक दिन में कोई जो है बनता नहीं है, आप एक दिन में बदलाव की अपेक्षा मत रखिए। मैं अभी धीरे धीरे बदल रहा हूं, मैं डेली बदल रहा हूं, और जो नए हैं वो तो ज्यादा गिरेंगे ही। और आदत मत बना लीजिए अगर आप पुराने हो गए तो गिरने का, इसको याद रखिएगा। इसी के लिए दोष नहीं देना है। हाँ, और 9 पद तक हो गया। हाँ, आप पढ़िए। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहो, यदि तू उसकी खोज में रहो,
तो वो तुझको मिलेगा, वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि उसको त्याग दो यदि तू उसको त्याग दो वो सदा के लिए तुझे छोड़ देगा, और वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। याद रखिएगा, सुलेमान को परमेश्वर ने आज्ञा दा, जवान बेटा और बेटियों लोग, जिस घड़ी उसने परमेश्वर को त्याग दिया वह शांति से भरा हुआ था, उसका राज्य में शांति था और वो जो है एक बहुत अद्भुत राजा था। वहां पर लिखा हुआ मेरे प्रियो, सोने का दाम पत्थरों के जैसा हो गया था, चांदी का दाम भालू के समान था। इतना बुद्धिमान राजा था, परमेश्वर ने उनको ऐसा आशीष दिया। लेकिन जब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, शत्रु लोग उस पर चढ़ाई करके उसको घेरने लगे, एक के बाद एक जगह में वो हारना शुरू किया। बेटा और बेटियों, परमेश्वर का भय मानना और जैसा आप सम्मान करते हो सदा ऐसे ही करना, माता पिता का आदर करना और जो चलना, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा। आप परमेश्वर का सम्मान करोगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। आप माता पिता का आदर करोगे, आप परमेश्वर के नजर में आदरणीय ठहरोगे। और आगे ये जो है आप पढ़िएगा इसी में मेरे प्रिय, और आपके साथ में क्या होगा, यहाँ सारे आशीषें हैं। एक और आशीष उसमें है, पद 21 को पढ़िएगा, 21 को इसी का। और देख, परमेश्वर के भवन के सब कामों के लिए याजकों और लेवियों के दल ठहराए गए हैं, और सब प्रकार की सेवा के लिए, सब प्रकार की सेवा के लिए, सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे। या ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, सब प्रकार के, पढ़िए, सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले, सब प्रकार के काम प्रसन्नता से करने वाले बुद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे। याद रखिएगा, प्रभु से प्यार करते हैं, माता पिता का आदर करेंगे, हर एक जगह में परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो मेरे प्रिय आपको सहायता करे आपको ऊंचे में जाने के लिए। ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप परमेश्वर का भय को मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे और माता पिता का आदर करेंगे, परमेश्वर आपको सम्मान देगा। और आपके पास में ऐसे लोग होंगे जो आपको गिराएंगे नहीं, आपको दबा करके ऊंचे नहीं उठेंगे, लेकिन वो आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजेगा जो आपको मेरे प्रियो उठने में आपको मदद करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीष है। जवानों, सुलेमान से यही बात परमेश्वर ने कहा कि ऐसे लोग मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे साथ में मैं जोड़ दूंगा, तुम्हारे पास में लेकर के आऊंगा, जो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, जो जिस जगह पर तुमको जिस देश का अधिकारी होना है उस जगह पर ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे कि वो आपको ऊंचे में ले जाए। हालेलुया। ये होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ये अद्भुत है मेरे प्रियो, ये अद्भुत है, ये अद्भुत है। और माता पिता याद रखिएगा, घर के झंझटों में, घर का कमी घटी में बच्चों को कभी भी अपना डर और भय अपना कुछ मत जो है कि दिखाइएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है कि युद्ध यहोवा का है, और बोला जितने जन डरपोक है घर को चले जाए। ऐसा ना हो कि दूसरा की हिम्मत तोड़ दे। उनको बच्चों को हिवाओ रखना, हिम्मत रखना बचपन से सिखाइएगा। उनको उड़ना सिखाइए मेरे प्रियो, बांध के रखना मत सिखाइए, उनको क्षमतावान बनाइए मेरे प्रियो। क्योंकि लिखा हुआ है उसी अध्याय 20 पद जो है कि 20 अध्याय से, वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है। और बोला है जब युद्ध करने के लिए आओ तो बोला गया है उनको आशीष देना। ये कभी हो सकता है कि अगले सप्ताह कहीं प्रचार हो जाए। और बोला कि ऐसे लोग जो डरपोक हैं, ऐसे लोग जो युद्ध में नहीं, मतलब युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उनको अपने पास से हटा दो। ऐसा ना हो कि बाकी जो लोग हिम्मत करके आए उनका हिम्मत को खत्म कर दे। अपने बच्चों का हिम्मत खत्म मत कीजिए। उनको दिखाइए कि कठिन परिस्थिति में कैसे जिया जाता है।
उनको बताइए कि कैसे उकाब उड़ना कठिन परिस्थिति में उड़ उड़ करके और उड़ा उड़ा करके दिखाता है कि बेटा देखो मैं ऊंचे में तुमको रखा हूं, तुम गिर रहे हो, इसी के लिए मैं सिखा रहा हूं तुमको मैं मार नहीं रहा हूं, तुमको मैं मरने जमीन में पटकने नहीं दूंगा, पटकाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमको उठा लूंगा, लेकिन मैं तुमको सिखा रहा हूं कि जीवन कैसे जिया जाता है। माँ बाप उदासी से भरे हुए हैं, निराशा से भरे हुए हैं, बच्चों को बोला ये समस्या है, पता नहीं हम क्या होगा क्या नहीं करेंगे। अरे उठिए और आपको क्या करना है वचन के अनुसार से कीजिए अपनी समस्याओं में, परिस्थितियों में, ताकि बच्चे भी सीखे और वही काम करे। और याद रखिएगा पिताओं और माताओं, संडे स्कूल का जिम्मेवारी नहीं है आपके वचन को आत्मिक भोजन ज्यादा देने का, आपका जिम्मेवारी है। संडे स्कूल के भरोसे मत रखिए, हम सिखा रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, समय दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप उसी के भरोसे मत रखिए। उनको आत्मिक टीचिंग घर में उठते बैठते दिया कीजिए। ये मेहनत करना होगा आपको, घर ऐसे नहीं बनता है। और ये परमेश्वर का आशीष है कि जब आप देखेंगे अपने घर को तो उसमें कुछ भी खोया हुआ आप नहीं पाएंगे। यह आशीष है, इसको ले ले। और परमेश्वर क्या चाहता है, चलिए बस मैं अंत कर रहा हूं। मलाकी उसका 4 अध्याय और इन अंतिम दिनों में जो कर परमेश्वर करना चाहता है, मलाकी 4 अध्याय 5 और 6 पद। मलाकी उसका 5 और 6 पद। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक के दिन आने से पहले, उस भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को, वे माता पिता के मन को उनके पुत्र की ओर, उसके पुत्र की ओर, और पुत्र के मन को, और पुत्र के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। हालेलुया। इन अंतिम दिनों का आशीष है परिवार के लिए। इसका बोल करके आप इन आशीषों को बोला कीजिए कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या करेगा कि माता पिता का मन बच्चों की ओर और बच्चों का मन माता पिता की ओर क्या करेगा, फेरेगा। प्रभु ये आपका वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। और मैं बस यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। सूरज चांद तारे को याद रखिएगा। घर परमेश्वर को घर बनाने के लिए परमेश्वर आगे आता है, आपको बनाने देना है, वचन के अनुसार से चलना है। पति को कैसा होना, पत्नी को कैसा होना है, बच्चों को कैसा होना है, ये एक दिन का, ये 1.5 घंटा का टीचिंग में नहीं होगा। इसके लिए समय लगता है। इसके लिए क्या करता है, समय लगता है, और इसके लिए मेहनत लगता है जो हमको और आपको करना है मेरे प्रियो। और बहुत सारे वचन है, मैं छोड़ जा रहा हूं, इसको आप समझिएगा। एक वचन, आइए हम खड़े हो जाएं और एक वचन भैया पढ़ दीजिएगा। भजन संहिता 130 अध्याय और 3 पद। परिवार में इसको हमेशा याद रखिएगा। कलीसिया आपका एक परिवार है, इसको हमेशा याद रखिएगा। भजन संहिता 130 अध्याय उसका 3 पद। भजन संहिता उसका 130 अध्याय और 3 पद। हे या, हाँ, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, यहोवा परमेश्वर यदि आप अधर्मों के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। और परमेश्वर के सामने अगर परमेश्वर अधर्मों का लेखा लेना शुरू कर दे तो कौन परमेश्वर के सामने में खड़ा रह सकेगा। इसी के लिए माता पिता को दोष ना दे, माता पिता बच्चों को दोष मत दे। आइए अपने आप को जांचे, अपने आप को देखे। और मेरे प्रियो, हमारे परिवार के लिए हमको क्या करना है, हमको जानना है। एक अच्छा पिता बनना है, एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा पत्नी बनना है, एक अच्छा बेटा और बेटी बनना है। आपको तारा की तरह चमकना है। परमेश्वर ने आपको स्टार बनाया है, धूमिल होने के लिए नहीं, लेकिन आकाश गंगा में ऊंचाई में चमकने के लिए। जगमगाना है, आपको टिमटिमाना है। और पति आपको सूर्य की तरह चमकना है, और मेरी बहनों आपको चांद की तरह से।
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में जैसे लिखा हुआ, उसको 2 पंख दिए गए उस स्त्री को, और वो उड़ गई। आपको उड़ना है, अपने आप को कम मत आंकिए, जो भी जिम्मेवारियां हैं वो कीजिए। हो सकता है परमेश्वर ने आपको बच्चों को देखभाल करने के लिए रखा, आप कीजिए। माता पिता आप नौकरी करते हैं, लेकिन आइए बच्चों को भी ज्यादा समय दे, परिवार को ज्यादा समय दे। शब्दोषक की पुस्तक में लिखा हुआ है कि सब बातों का एक समय है, सब बातों का समय है। हर एक उम्र में बच्चों के लिए जो आपको करना चाहिए, मेरे प्रियो, चूके ना। हाँ, गलतियां हुई है माता पिता से, गलतियां हुई है पति पत्नी से, गलतियां हुई है बच्चों से, और इसी के लिए वचन लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर अगर अधर्मों का लेखा ले तो परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है। आइए हम दोष ना लगाएं एक दूसरे को, लेकिन आइए हम ये प्रतिज्ञा लें, हम ये कहें कि प्रभु हम बदलाव लाना चाहते हैं। हमारे घर को आप बनाइए प्रभु से, हमारे घर को आप बनाइए। और शैतान मेरे प्रियो घरों को तोड़ रहा है। शैतान आज बहुत भयानक रीति से घरों को बर्बाद कर रहा है, श्राप ला रहा है, कमी घटी ला रहा है। आइए हम सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने जीवनों में लगा करके रखें। मेरी बहनों, बुद्धिमान स्त्रियां अपने घर को बनाती है। यीशु मसीह आपका बुद्धि है, आप बुद्धिमान है क्योंकि यीशु मसीह आपके पास है। आइए अपने घर को बनाइए मेरी बहनों, और वो हर एक चीज जो तोड़ रहा है, हर एक चीज जो दूरी पैदा कर रहा है, उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस नेम, थैंक यू जीसस प्रभु से। परमेश्वर ने ऐसा वादा किया है कि मैं तुम्हारे बीच में, मैं सेंटर में, तुम्हारे घर परिवार में के बीच में मैं निवास करूंगा। मैं तुम्हारे महलों को मैं शांति दूंगा। थैंक यू जीसस। तुम्हारे में अन्न और जल को मैं आशीष दूंगा, और मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे घर के चारों ओर रहेंगे। और मेरा लहू जिस प्रकार से गोशेन में था उन घरों में, तुम्हारे घरों में भी मेरा लहू आज भी मैं लगाता हूं। थैंक यू जीसस प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मेरे जवानों, आप अगर जाएंगे देखेंगे सुलेमान ने अपने जीवन में कैसे बिगाड़ लिया। कितना बढ़िया सब चीज चल रहा था, कितना सब चीज बढ़िया था, लेकिन आज जब सुलेमान को मेरे प्रियो उसके बुद्धिमान, उसके काम मंदिर बनाने से ज़्यादा उसको याद किया जाता है कि उसने जो बुढ़ापे में जो उसने गलत निर्णय को लिया, इसको भी याद किया जाता है कि उसने अपना सब चीज खो दिया। मेरे प्रियो, वो मूर्ख बनने के लिए कोशिश किया। आइए जो भोला है प्रभु से चतुराई को पाने के लिए प्रार्थना करें। जो बुद्धिमान है अपनी बुद्धि को किनारे करके प्रभु की बुद्धि को मांगिए, क्योंकि घर बुद्धि से बनता है, और यहोवा का भय ही मेरे प्रियो हमारा बुद्धि है। पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सबको आपके पवित्र चरणों के निकट में आते हैं। पिता, हमारे घर पिता हो सकता है बाहर से जो है कि बहुत सुंदर, बहुत पिता हमारा जो कि घर बहुत सुंदर, बहुत साफ सुथरा दिखता है प्रभु जी, लेकिन पिता हम प्रार्थना करते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार हो सकता है पिता टूटा हुआ है प्रभु। अब हमारे परिवारों को जानते हैं पिता प्रभु जी, हर एक बातें पिता परमेश्वर कंट्रोल से बाहर है प्रभु।
इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आप आइए, हमारे परिवारों पर आप राज कीजिए। आप यहोवा शालोम है पिता, आप हमारी ओर से युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, हमारे घरों में शांति बहाल करने वाला परमेश्वर है, यहाँ तक कि हमारे पानी और पिता अन्न को आशीष देने वाला परमेश्वर है। उतर आए पिता, और हर एक श्राप की बातें, हर एक गलत बातें यीशु मसीह के नाम से चले जाए आज पिता। आप दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। जिस प्रकार से आपने दुल्हन के लिए अपने आप को दे दिया, इस प्रकार से आपने अपने दुल्हन से, जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन से प्यार करता है, आप वैसे ही जो कलीसिया से प्यार करते हैं, वैसे प्रभु जी हम भी अपने पत्नियों से प्यार करने लगे। सहायता कीजिए प्रभु जी, जैसे पत्नियां होती है पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, वैसे पिता होने पाए पिता परमेश्वर। दया कर, अनुग्रह कर पिता। आदन की वाटिका में शैतान ने आ करके हवा को जो है कंट्रोल करने के लिए बोला, जाओ ये फल ले आ करके अपने पति को दो। हाँ प्रभु जी, और कंट्रोल को उसने बदल दिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ स्वामी, दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, कि हमें जिस जगह पर जो पद दिया गया पिता, हम उस पद का आदर करें, हम एक दूसरे का आदर करें पिता, हम एक दूसरे का सम्मान करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे शिक्षक है, शिक्षा है, हमें दीजिए प्रभु जी। इस घड़ी हर एक टूटे हुए परिवार यीशु मसीह के नाम से बन जाए। हर एक बच्चे जो माता पिता से दूर हो गए, कठोर हो गए हैं, माता पिता के लिए उनके अंदर में जो है क्रोध है, और उनके कार्यों के वजह से आज यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु जी, उनके कठोरता को दूर कर दीजिए पिता। उनके अंदर में माता पिता के लिए प्यार आ जाने पाए पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं स्वामी, आप ही है जो हमारे हृदयों के घावों को, हमारे विवेक के घावों को भरते हैं पिता परमेश्वर। अपने लहू से पिता हर एक घावों को साफ कर दीजिए, सुथरा कर दीजिए पिता। उन माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो बच्चों के कारण से चोट खाए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनका दर्द, उनका हृदय टूटा हुआ है खुदावंत। इस घड़ी में प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा परमेश्वर, आइए आपका सामर्थ्य काम कीजिए पिता, हालेलुया, और शांति बहाल कीजिए। हर एक बच्चे लोग हालेलुया माता पिता का आदर करने वाला, सम्मान करने वाला पिता परमेश्वर, और अपने माता पिता की चिंता करने वाले हो जाने पाए पिता। ऐसे घड़ी शैतान तेरी योजनाओं को जो टूट डालता, फुट डालता है, तो जो धोखा देता है, तो जो है जो बेकार की चीजों को लाता है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं खारिज कर देता हूं। हालेलुया प्रभु जी, वो घर आज बना दीजिए जो चट्टान में पिता आंधी तूफान जब आता है तो पिता परमेश्वर वो घर वैसे ही खड़ा रहता है पिता परमेश्वर। इन जीसस ने पिता हालेलुया, हमारे बच्चे लोग पिता परमेश्वर हालेलुया प्रभु जी, जैसे दाऊद बोलता है कि हमारे बेटियां जो है प्रभु जी उन हमारे महल के खंभों के समान होगा, जो पिता हमारे घरों को स्थिर करता महलों को, और हमारे जवान बच्चे लोग, बेटे लोग प्रभु जी उन जो पौधों के समान है जो फलवंत है पिता हालेलुया। प्रभु जी ऐसा होने के लिए मदद कीजिएगा, आप कर रहे धन्यवाद करते हैं पिता। वचन के अनुसार से पिता हमारे घरों को बनाइए। यदि घर को आप ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है पिता। अगर घर टूट भी गया पिता, फूट भी गया स्वामी, कौन बनाएगा आपको छोड़ करके। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हर एक घर में आपका चलन होने पाए, आपका पिता परमेश्वर काम होने पाए, हृदयों को बदलिए, जीवनों को बदलिए, कठोर हृदय टूटने पाए पिता। आज क्षमाशील बातें यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए हालेलुया पिता परमेश्वर। हर एक कमजोरी, दुर्बलता, बार बार गिरना, बार बार वही गलतियां करना यीशु मसीहा के नाम से पिता दूर हो जाने पाए। सब पिता एक बदलाव वाले चीजों में आने पाए, मन फिराने वाले जगह में आने पाए पिता। और हम प्रत्येक दिन पिता हम यीशु मसीह के स्वभाव में हम बदलते जाएं, हम पर दया कीजिए। आप कर रहे धन्यवाद करते हैं। साथ ही पिता इस घड़ी
आपके दास होने के नाते पिता परमेश्वर जितने जन इस घड़ी देख रहे हैं और जितने जन यहाँ पर मौजूद हैं, सब यीशु मसीह के नाम से मैं इनको आशीष देता हूँ। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ। और जो बांझ है एलीशिबा को जैसे आपने पिता, और जो वो आपके साथ में चलती रही पिता, लोगों ने उसको बहुत कुछ बोला और जो है वो इस पीड़ा में रही, उम्र भी हो चला था, लेकिन प्रभु वो अपने पति के साथ, और पति भी उसका प्यार करता था, छोड़ा नहीं इसके कमी में। पिता परमेश्वर ऐसे पिता एलीशिबा को जैसे आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को दिया, वैसे पिता हर एक जो जिनका गर्भ नहीं है पिता, ठहरा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से ठहर जाए और पिता परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे पिता संतानों को प्राप्त करने पाए। आपके महिमा के लिए प्रभु आप करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं स्वामी। हाँ पिता, जिस घर में आपकी उपस्थिति है, जिस घर में पिता आपका चलन है पिता परमेश्वर, आप वहां पर मौजूद रहते हैं। मैं प्रार्थना करता घरों से, भूमि से हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से चले जाने पाए। पिता आप कर रहे हैं, धन्यवाद करते स्वामी। हर एक घर आपका पिता परमेश्वर एक आपका प्यार करने वाला घर हो जाए, आपकी उपस्थिति आने पाए पिता परमेश्वर, घरों में प्रेम, शांति और आनंद पिता उतर आने पाए पिता परमेश्वर। आपके निकटता में आनंद की भरपूरी है, हर एक घर में आपकी उपस्थिति आ जाए ताकि हर एक परिवार आनंद हो जाए। आपने परिवार इसी के लिए रखा पिता परमेश्वर ताकि आपको महिमा मिले। हर एक परिवार से आज अगर शैतान को महिमा मिल रहा है, जग हंसाई हो रहा है, एलीशिबा की तरह आज यीशु मसीह के नाम से टूट जाए और पिता परमेश्वर हालेलुया नमक की तरह पिता ज्योति की तरह ऊपर आकर के चमकने पाए, ताकि लोग हर एक घरों को, जीवनों को देखे और आपकी महिमा करे। प्रभु आप कर रहे, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। और पिता परमेश्वर आपका सामर्थ कहीं ज्यादा है पिता परमेश्वर, जो हमारे परिवारों को तोड़ रहा है, हमारे परिवारों के विरोध में है। आपने वादा किया है कि प्रभु जी, आपने वादा किया है कोई विपत्ति तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। आज यीशु मसीह के नाम से घरों की विपत्तियां, परिवारों की विपत्तियां यीशु मसीहा के नाम से चले जाए। आपने मलाकी में कहा कि मैं अंतिम दिनों में ऐसा करूंगा कि एक दूसरे को प्यार कर सके, आदर कर सके, यीशु मसीहा के नाम से हो जाने पाए पिता हालेलुया। रेखे दे रे ले मां पिता परमेश्वर, हमारे जवानों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं, जैसे यीशु मसीह आप अपने पिता से, अपनी माता से इस संसार में तब प्यार करते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे प्रभु जी, वैसे पिता हमारे जवान बच्चे लोग जवान होने पाए पिता परमेश्वर। जैसे आपने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि वो आपकी आज्ञाओं को माने और इस संसार को बदल दे, वैसे पिता हमारे जवान बेटा और बेटियों को पिता, हर एक माता पिता आजाद करने पाए ताकि वो ऊंचा उठे। चांद तारा से ज्यादा ऊंचा तारे रहते हैं पिता और ऊंचाई में जाकर के चमकते हैं पिता। हर एक माता पिता अपने बच्चों को आजाद भी करे और पिता परमेश्वर उनको ऊंचा उड़ने दे ताकि तारों के समान और ऊंचे चांद तारा से होकर के वो चमकने पाए पिता हालेलुया। प्रभु आप ऐसा कर रहे, धन्यवाद स्वामी। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे बच्चे लोग हिष्ट पुष्ट रहने पाए, हमारे पिता बुजुर्ग लोग भले और चंगे रहने पाए, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनके बाल पक गए हैं उनके नाती पोता उनके शोभा का कारण हो जाए यीशु मसीहा के नाम से पिता आप कर रहे, धन्यवाद करते हैं स्वामी। फिर से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज हमने आप हमसे बातचीत की है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, केवल हम सुनने वाला नहीं लेकिन अभी से पिता हम चलने वाले होने पाए पिता। कोई अधर्म, कोई आपके सामने में खड़ा नहीं रह सकता है। आज हमने क्षमा मांगा है, आपने क्षमा कर दिया पिता, हम अपने आप को बदलते हैं पिता हालेलुया। इन जीसस नेम आप कर रहे, धन्यवाद करते हैं। सप्ताह भर इतना हम जय में चलेंगे, आपकी महिमा में चलेंगे पिता, फिर अगले सप्ताह आकर के हम आपको धन्यवाद करेंगे। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा काल बना रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे और मेरे प्रियो आते रहें, अपने परिवार को जो आपको मेहनत करना है करते रहें। और ये जो मीटिंग है 20, 21, 22 पद, इसका कहीं